तो पिछले कुछ सालों में कैनन ने RF सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग लेंसेज निकाले हैं, बट ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। 40,000 में 45 mm एंगल ऑफ व्यू के साथ आपको 1.2 का एपर्चर मिलता है, जो 2-2.5 लाख में आपको यूजुअली 1.2 एपर्चर मिलता है। बट 40,000 में क्या आउटपुट बढ़िया है क्या नहीं है वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बहुत से लोगों को अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये RF माउंट होता क्या है। तो बेसिकली अब जो भी कैनन के R सीरीज़ के कैमराज आने हैं जो मिररलेस कैमराज हैं, उस माउंट में आप ये लेंस यूज़ कर सकते हो। DSLR में लेंस काम नहीं करते हैं। अब क्या आपको ये 45 mm f1.2 लेंस लेना चाहिए, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, फोटोग्राफी और वीडियो क्रिएशन दोनों हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड मटेरियल की। अब ऑब्वियसली L सीरीज़ लेंस नहीं है, आपको L सीरीज़ की वो रेड रिंग नहीं दिखेगी, बट ऑनेस्टली 40,000 के प्राइस के हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन कहीं से भी चीप फील नहीं होता है। हाँ, प्लास्टिक बिल्ट है जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द लेंसेज, बट आपको मेटल माउंट मिलता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। मेरे को एक्सपेक्टेड था जब मैं लेंस बुक कर रहा था कि जो माउंट है वो प्लास्टिक होगा, बट मेटल का माउंट है। वेट अराउंड 350 ग्राम्स के आसपास का वेट है, तो ज़्यादा भारी लेंस भी नहीं है कंसिडरिंग कि आपको f1.2 का एपर्चर इस लेंस से मिलता है। बाकी अगर मैं फंक्शन एंड फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको ड्यूल रिंग का सेटअप मिलता है। एक कस्टम रिंग है जिसमें आप कोई भी फंक्शन जो है कैमरा से इसमें डेडिकेट कर सकते हो, चाहे एपर्चर हो, ISO हो, ये सारी चीज़ें हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो एक कस्टम रिंग मिल जाती है। बाकी एक फोकस रिंग है जिससे आप मैनुअली जो फोकस है अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो उसके लिए एक डेडिकेटेड स्विच भी है, AF/MF। यही आपको एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है, इसके अलावा कोई भी स्विच नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इस लेंस में आपको IS नहीं मिलता है, ये इमेज स्टेबलाइज लेंस नहीं है, तो आपको अपनी कैमरा बॉडी पे ही उसके लिए डिपेंड करना पड़ेगा। मोस्टली मिररलेस बॉडीज़ में आपको IBIS मिल जाता है, बट अगर आपकी बॉडी में IBIS नहीं है तो वो चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो स्टेबलाइजेशन है इज़ नॉट दैट गुड कंसिडरिंग अगर आप हैंडहेल्ड शूट करने वाले हो, स्पेशली क्योंकि आपके लेंस में IS नहीं है, कैमरा में IS नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं गिम्बल यूज़ करना पड़ सकता है। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है वाई 45 mm, बिकॉज ये लेंस कहीं ना कहीं 35 एंड 50 mm के बीच के आपको फोकल लेंथ देता है। मैं जस्ट एक कंपैरिजन के लिए आपको 50 mm जो 1.8 लेंस आता है ना RF सीरीज़ में ही, उसके साथ एक कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। पहले फोटोज़ का कंपैरिजन आप देख लो। यहाँ पे फोकल लेंथ में बस ये फ़र्क है कि 45 mm ना स्लाइटली वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यूज़ के हिसाब से 50 mm थोड़ा टाइट है, तो 45 में कहीं ना कहीं स्लाइटली वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। दूसरा एंड सबसे मेजर बेनिफिट है वो है ब्लर का। यहाँ अगर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करूँ, f1.2 जो इस लेंस से मिलता है वर्सेस f1.8 जो 50 mm लेंस से मिलता है, वो एक डिफरेंस आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो। 1.2 का जो एपर्चर है वो कहीं भी 1.8 के क्लोज नहीं है। ऑब्वियसली इस लेंस से आपको ज़्यादा ब्लर, ज़्यादा डेप्थ मिलती है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, तो वो एक बेनिफिट है। वही अगर मैं वीडियो की भी बात करूँ, आप यहाँ साइड बाय साइड देखना, मैंने ट्राई करा ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रेम रखने के लिए। 51.8 से आपको अच्छा ब्लर मिलता है, बट 45 1.2 से जो और ज़्यादा क्रीमी बोके आपको मिलता है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, वो एक प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू 50 mm। और अगर मैं कंपैरिजन के लिए आपको सेम 45 mm लेंस से f1.2 एंड 1.8 की इमेज का कंपैरिजन दिखाऊं, तो आप देख सकते हो डेप्थ का डिफरेंस कितना है, जो क्रिएट हो रहा है, जो ब्लर है, एंड वो एक डिफरेंस है जो आपको इस लेंस से 1.2 पे मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये 45 mm लेंस किन लोगों के लिए आइडियल है। आई थिंक अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ज़्यादा करते हो, इवन वेडिंग्स में कई सिचुएशन में लेंस यूज़ हो सकता है, इवेंट फोटोग्राफी में यूज़ हो सकता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए अगर आपको 35 थोड़ा सा वाइड लगता है ना फुल फ्रेम पे, 45 इज़ अ वेरी आइडियल एंगल ऑफ व्यू अगर आपको थोड़ा सा स्लाइटली क्रॉप्ड वर्जन पसंद है अपनी फोटोज़ में। एंड ऑब्वियसली अगर आप वीडियो शूट करते हो, जैसे हम बहुत टॉकिंग हेड वीडियो आजकल जो स्टूडियो में शूट करते हैं ना, मैं कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा, वो हम पिछले 1 महीने से इसी लेंस से शूट कर रहे हैं, एंड आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑटो फोकस का, बिकॉज फोटो वीडियो दोनों की मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले हम फोटोग्राफी की बात करते हैं। फोटो में आपको बढ़िया फोकस मिल जाएगा, कहीं कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। अगर आप बहुत ही एक्शन एंड स्पोर्ट्स एंड एक्सट्रीम कुछ एक्शन शूट करने वाले हो, हाँ, वहाँ पे f1.2 पे आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बट अगर आप ऐसी फोटोज़ ले रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्शन नहीं है, देन दी ऑटो फोकस इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस दैट यू पे। बट अगर आप वीडियो शूट करते हो, एक मेजर इशू जो हमने नोटिस करा है वाइल यूजिंग इट ऑन R5 एंड इवन R7, वो ये है कि जब हम आई ऑटो फोकस सेलेक्ट करते हैं ना, बहुत फ्रेम्स में फेस थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस अपीयर होता है, बिकॉज f1.2 इतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है ना कि आपको एकदम एक्यूरेट फोकस चाहिए होता है। एंड हमने ये नोटिस करा है कि उतना फास्ट फोकस नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़फुल होता है, बिकॉज मैं उतने ही डिस्टेंस पे रहता हूँ। बट कई बार क्या होता है कि फेस थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस अपीयर होता है, आई आउट ऑफ फोकस है तो वो उतना एक्यूरेटली नहीं ले पाता। बट अगर अभी हमने फेस आउट ऑफ फोकस पे शिफ्ट करा है तो वहाँ एक्यूरेट फोकस आ जाता है। तो वीडियो में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट अगर आप फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द प्राइस दैट यू पे। लास्ट में क्वेश्चन आता है इमेज क्वालिटी का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप f1.2 पे ही स्ट्रिक्टली शूट करने वाले हो
दो माइनर ड्रॉबैक्स हैं जो मैं मेंशन करूंगा। पहली चीज़, एजेस थोड़े सॉफ्टवेयर कैप्चर होते हैं, सेंटर टू एज जो शार्पनेस है वो उतनी बढ़िया नहीं है। दूसरी चीज़ है विनियटिंग विच इज़ नेचुरल। अगर आप 1.2 पे शूट कर रहे हो, ऑब्वियसली 2.5 लाख का ये लेंस नहीं है, 40,000 का है, तो थोड़े से विनियटिंग एज में आपको दिखेगा। बट अगर आप लाइटरूम में इमेज लेके जाते हो तो ईजिली वो विनियटिंग आप करेक्ट कर सकते हो। तो वो एक ड्रॉबैक है भी और नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। तो अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आपको ये 45mm f1.2 STM लेंस लेना चाहिए। अभी हम उसी से एंडिंग शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो 85 मेरे पास है जिससे हम पहले शूट कर रहे थे। तो जस्ट फॉर द डिफरेंस आप देख सकते हो ये 45mm f1.2 पे वीडियो कैसा आता है, बोके कैसा मिलता है। एंड बोके से एक चीज़ मैं कंक्लूजन में बोलूँगा, बोके के जो शेप्स है ना वो एक्चुअल राउंड शेप नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा जो कैट आई इफेक्ट होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा। बट अगेन हम बजट में बात कर रहे हैं, आपको f1.2 मिल रहा है, सो नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट इट। मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड लेंस, स्पेशली अगर आप फोटोग्राफी करते हो, स्ट्रीट हो, पोर्ट्रेट्स हो, वेडिंग हो, इवेंट हो। एक्सीलेंट 1.2 वाला जो ब्लर इफेक्ट मिलता है 40,000 के प्राइस में। वीडियो में हाँ थोड़ा सा फोकस का एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा सेटिंग के साथ एडजस्ट करके वो अचीव करना पड़ेगा। एंड IS नहीं मिलता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट ओवरऑल आई थिंक फॉर द प्राइस इट इज़ अ वेरी गुड लेंस। आपके क्या व्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। फिर भी कुछ क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड इसका जो बेस्ट बाय लिंक रहेगा ट्राई टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।